सबसे पहले आपने पूछा मैं कैसा हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये एक्साइटमेंट इसी गदर की वजह से है, जहाँ आपने जैसे कहा कि हर जगह तारीफ़ मिल रही है, फिर वो चाहे टीज़र हो या ट्रेलर हो या गाने हो या पोस्टर हो या उसका मोशन पोस्टर हो। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। एक्साइटमेंट इसलिए कि बहुत खुशी थी और सब कुछ मिला जुला था। वो होता तो नेगेटिव है, अगर ऐसा मैं बोलूं कि जब आप प्लेन में जा रहे होते हैं तो टर्बुलेंस होती है तो आपको सब याद आ जाता है, सारे भगवान, सब बड़े, अपने बच्चे, सब कुछ याद आ जाता है कि बेशक वो नेगेटिव वे में होता है। यहाँ एकदम वैसा ही था माहौल, लेकिन पॉजिटिव वे में था। वो था कि इतनी खुशी, भगवान का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मम्मी अब है नहीं, जो वो सोच रहे थे, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए थे, मेरे बच्चों का, मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे सब, उनका प्यार, उनके आशीर्वाद सबके, मेरे गुरुओं का, मेरे सदगुरु का, तो सब एक साथ है। मतलब ऐसे कैसे हो गया? तो वो एक खुशी, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस इसलिए कि एक इतने बड़े रोल के लिए जहाँ अमरीश जी थे, और क्या मैं अब वो कर पाऊँगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल रही है। तो फिर ये था कि कोई नहीं, अब तो इस पे कूदें, अब तो करना तो है ही। तो अगर ये इस बारे में, मेरे बारे में सोचा गया है तो कुछ ना कुछ तो ईश्वर ने सोचा ही होगा इस बारे में। जी, वो प्रेशर और डबल हो गया था, मैं आपको बताऊं। उसका रीज़न था, हम लखनऊ में थे और मेरा पहला दिन शूट उसी जगह पर था जहां आपने हैंडपम्प वाला सीन देखा है। उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर वो सीन था और मुझे बताया गया कि हमने ये यहीं सीन किया था, यहाँ हैंडपम्प हुआ करता था, यहाँ ये था, यहाँ, और यहाँ अमरीश जी थे। तो आप सोचिए वो जो चीज़ें थी वो डबल हो गई थी। नर्वसनेस भी, एक्साइटमेंट भी, मैंने बताया ना आपको। लेकिन वो क्योंकि हमारे शक्तिमान जी राइटर ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने वो सारी चीज़ें इस तरह से नरेट कर दी थी, इतना आसान कर दिया था कि आपको जाके परफॉर्म करना था। और प्लस फिर बाद में सनी पाजी तो हैं ही, तो उन्होंने इतने आसान से, इतने आसानी से कि हाँ भी इसको ऐसा कर लें तो कैसा होगा, ऐसा कर लें तो कैसा होगा, तो हो गया बस। बहुत, एक तो वो सेट पे बिल्कुल चुप होते हैं, एकदम काम, एकदम, लेकिन इतने ज़्यादा फोकस्ड, वो आपको समझ में आ जाता है। वो आके सेट पे साइड में अपना चेयर लेके आराम से बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है सेट पर, और बैठ के अपने आप में रहेंगे, उनकी आंखें अपने ऐसे बंद रहेंगी और वो सोचते रहेंगे कि कैसे इसको बेटर किया जाए। ना सिर्फ तारा सिंह को, इस फिल्म को, वो अपनी इस फिल्म के लिए सोचते रहते हैं कि कैसे इसको और बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए। तो वो बहुत कमाल का था वो एक्सपीरियंस, मतलब अनबिलीवेबल। सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी। वो इस तरह से, वही बात है ना कि उसको कॉपी नहीं करके, एकदम सेम रेप्लिका ना बना के, उसमें और क्या चीज़ें ऐड हो सकती थी और किस तरह से इसको और किया जा सकता था, वो सारा हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। एक तो हम उनके फ़ैन बचपन से रहे हैं, मतलब, तो और पैर छूना ये हमारे संस्कारों में है, हमारे देश के संस्कारों में है और हमारे घर के संस्कारों में है। तो वो इतने सीनियर हैं, इतना काम कर चुके हैं। अगर मैंने उनके पैर छुए तो मुझे डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखना भी है, आशीर्वाद भी लेना है। तो वो एक मन में हमेशा रहता है कि मुझे आगे बढ़ने का ये आशीर्वाद मिले, तो वो एक करना ही था। और जहाँ तक बाकी सारी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरेंडर करना, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप सरेंडर हो जाते हैं तो आप उसके हो जाते हैं ना फिर। बहुत अच्छा, बहुत, मतलब इतना कमाल का वो सारी चीज़ें थी। हम जब रीडिंग्स करते थे, अनिल जी के साथ बैठ गए, अनिल सर के साथ सामने, तो वो इतने फोकस्ड हैं, वो हर चीज़ उनको पता है मुझे क्या करवाना है, कितना करना है, क्या देखना है, इतना ही चाहिए, इतना कर दो बस, ये मुझे चाहिए एज इट इज़। इतने फोकस्ड हैं वो। तो वो माहौल आप समझ सकते हैं जब आपको पहले से सब कुछ बता दिया गया है और आप अपने इनपुट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जैसे भी हैं, आप बस वो कर जाएँ जो वो चाहते हैं, एंड यू देयर। फिर वो इतने खुश हो जाते हैं, बोलते भी हैं अरे वेल डन, एक्सीलेंट, एंड फिर वो क्लैप्स भी हो जाती हैं। अलग एक माहौल हो जाता है। काफ़ी फिल्में की हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है, और ऐसे सारी हिट रही हैं तकरीबन। जी जी, देखिए ये बात होती है कि वो अपने उस जो फिल्म वो बना रहे हैं उसको, उस कैरेक्टर को कैसे सोचते हैं। अगर सनी पाजी उसमें फिट बैठते हैं तो डेफिनेटली फिर सनी पाजी भी सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ अनिल जी सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो वो डेफिनेटली कुछ सोच रहे होंगे उस बारे में। तो इसीलिए शायद, हालांकि उनकी और फिल्में भी हैं जिसमें अमित जी भी थे, वतन
क्या वतन तुम्हारे हवाले साथ समथिंग कुछ है, हाँ वो भी है। फिर वीर भी थी सलमान सर के साथ। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि ये सनी पाजी के लिए है तो फिर वो सनी पाजी के लिए। देखिए ये नॉस्टैल्जिया है ना। अगर आप मुझे बताएं, आपने वो अब गाना सुना हुआ है और वो उदित जी ने इतना प्यारा ऑलरेडी गाया हुआ है और वो सनी देओल सर की आवाज़ है और वही कैरेक्टर फिर से आगे आ रहा है, तो आवाज़ कैसे चेंज होगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इसीलिए वो उनको, और वो आवाज़ है ही इतनी मीठी, तो उदित सर ने और चार चांद लगा दिए उसमें। बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टार्ट से देखना शुरू करेंगे तो आपको एक रोलर कोस्टर राइड लगेगी कि आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें होंगी। ये आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी मेरे बाकी है, मेरे दोस्त वो कहते हैं जी। तो और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आप सब ने मुझे हमेशा हर कैरेक्टर के लिए प्यार दिया है, आगे भी इसके लिए भी, जिस जनरल के लिए भी, गदर के लिए भी उतना ही प्यार दें।